नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। इन्होंने 5x5 टेक्निक, 3x3 टेक्निक और ग्रैटिट्यूड जर्नल से अपनी डिजायर्ड जॉब और अपने पार्टनर जो कि इनके एक्स थे उनको अपनी लाइफ में एज ए लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर लिया है। तो चलिए इनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। इन्होंने भी नाम शेयर करने के लिए बिल्कुल मना किया है, इसलिए मैं इनका नाम नहीं शेयर कर सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, हेलो शांभवी मैम, कैसे हैं आप। आपके वीडियोस देख करके, आपकी सक्सेस स्टोरीज देख करके सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत हिम्मत मिलती है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करूंगी। और देखिए, मैं आज अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने 5x5 मेथड किया जैसे आपने बताया था। 3x3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी मैंने की और दोनों ही मैंने बीएमसी में जॉब पाने के लिए की, लेकिन दोनों का कोई भी रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया। मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा राइटिंग मेथड ही करना प्रेफर करती हूँ। तो मैंने सिर्फ ग्रैटिट्यूड जर्नल में अपने एक्स पार्टनर के लिए भी लिखना स्टार्ट कर दिया कि हम दोनों बहुत अच्छी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। हमारा ब्रेकअप हो गया था, उसके बाद से हम दोनों बिल्कुल ही अलग हो गए थे। बिल्कुल भी बातचीत नहीं थी और हमें लग भी नहीं रहा था कि हम एक दूसरे के साथ में आगे जा पाएंगे। लेकिन फिर भी मेरे मन में था, मैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती थी और मुझे पता था कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर कुछ चीज़ों की वजह से हम दोनों को अलग होना पड़ गया और ब्रेकअप भी हो गया। उसमें हम दोनों की भी बहुत सारी गलतियाँ थी, ये मुझे बाद में समझ में आया। तो मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में अपनी बीएमसी की जॉब के बारे में तो बहुत कम, लेकिन अपने एक्स पार्टनर के बारे में काफ़ी बार लिखा है। और उसके बाद लिखते-लिखते जब मेरा एक जर्नल पूरा भर गया, तो मैंने गैप ले लिया और मुझे लगा कि मैं नए साल से नया जर्नल उठाऊँगी और फिर से करना स्टार्ट करूँगी। लेकिन मेरा जर्नल ख़त्म हो कर के सिर्फ़ 2 महीने ही बीते थे और मैंने अपने आप को गैप दे दिया था हर एक मेथड से। सिर्फ़ मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती थी, वो भी सिर्फ़ अपनी लाइफ़ के लिए, अपने डेज़ के लिए। पार्टनर और अपने बीएमसी के मैनिफेस्टेशन के लिए तो मेरे माइंड से निकल ही गया था। बस जो भी एक्शंस थे अपनी जॉब के लिए वो मैं ले रही थी। अब मेरे पास में बीएमसी का लेटर आया, मैंने उसके लिए एग्ज़ाम्स दिए थे और मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की थी। मैं पूरी तरह से लगी हुई थी कि बस मेरी जॉब लग जाए। ऐसे लेटर आता है और जब लेटर आया तो 1 हफ्ते के बाद ही मेरे पार्टनर का अपने आप ही कॉल आया। उनको तो पता भी नहीं कि यहाँ पर मेरी जॉब लगी है और यहाँ पर मेरे पार्टनर से मेरी रिलेशनशिप को लेकर के बातचीत शुरू हुई है। और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि रिलेशन इतना बढ़ा आगे कि मैं अपनी दूसरी खुशखबरी शेयर करूं और शादी तक बात मेरे पार्टनर लेकर के चले गए। परिवारों का मिलना-जुलना हो गया। मेरे पास ऑफ़िशियल लेटर नहीं आया था, इसलिए अभी मैं किसी को भी नहीं बता रही थी कि मेरी जॉब लगी है। लेकिन बस एक फर्स्ट लेटर जो कि अभी मुझे ऑनलाइन ही पता चला था, वही आया था। अभी मैं वेट कर रही थी कि मुझे पूरी तरह से ये हो जाए कि मैं सबको दिखा सकूँ और ये ना रहे कि ये अभी भी ऐसे में है कि हाँ, लेटर तो आया है पर पूरी तरह से कन्फर्मेशन नहीं है। क्योंकि वो थोड़ा-सा डिले हो रहा था। लेटर आने के बाद में भी डिले हो रहा था, तो मैं रुकी हुई थी। और यहाँ मेरी शादी की डेट पक्की होने के बाद में मैंने अपने पार्टनर को बताया, क्योंकि लेटर जब आया तभी मैंने अपने मन में ठान रखा था कि जब तक लेटर नहीं आएगा मैं किसी को नहीं बताऊँगी। मैं अंदर ही अंदर खुश थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊँ। और इसके बाद मेरे पार्टनर से मेरी शादी की बात पक्की हुई और उसके बाद में मैंने अपने पार्टनर को और पूरी फैमिली को बता दिया। हाँ, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी बड़ी बहन और मम्मी को पता था कि मुझे ऑनलाइन एक लेटर आया है, लेकिन कन्फर्मेशन लेटर अभी तक पूरा नहीं आया है। मतलब कि मुझे एक क्लियर लेटर चाहिए था जो कि डिले हो रहा था और वो लेटर आने के बाद ही क्लियर होता कि हाँ, ये हो गया है। बस पहली लेटर में मेरा नाम आया था, तो मैं वेट कर रही थी कि एक क्लियर आ जाए तो मैं सबको बता दूँ। और मेरे दोनों मैनिफेस्टेशन ही पूरे हो गए और ये तब पूरे हुए जब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही
रही थी, पूरा लेट गो हो चुका था। मेरे माइंड में ना अपनी जॉब के लिए कुछ था और ना ही मेरे एक्स पार्टनर के लिए। एक्स पार्टनर तो एकदम मैजिक के तरीके से आए हैं, जैसे कि ये दोनों चीज़ें एक ही टाइम पर डिवाइन टाइम बन करके मेरी लाइफ में आनी थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विठ्ठल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बीएमसी मतलब मुंबई, मतलब महाराष्ट्र, यहाँ पर बीएमसी है। जैसे दिल्ली में एमसीडी है, मुझे सब जगह का नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर बीएमसी काम करती है। ठीक है, तो यानी कि ये स्टोरी जो है वो मुंबई से ही है। इन्होंने जब बीएमसी लिखा तो मुझे लगा अरे ये तो बीएमसी तो महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में बीएमसी है। आप इसे गवर्नमेंट सेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, बोल क्या सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर ही है। ठीक है, अब उसकी जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उसके लिए इन्होंने 5x5 5 3x3 टेक्निक की, तो इनको कोई रिजल्ट नहीं आया तो इन्होंने छोड़ दिया। एक्चुअली वो सबकॉन्शियसली प्रोग्राम हो रहा था। और उसके बाद में इन्होंने अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में उसको लिखना स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत कम ही लिखा। और उसके बाद में इन्होंने एक्स पार्टनर के लिए भी लिख दिया, जहां पर ये पूरी तरह से न कांटेक्ट में थे, कोई बात नहीं हो रही थी और दोनों अलग हो चुके थे, ब्रेकअप हो चुका था, कोई सिलसिला नहीं था बातचीत का। फाइनली आपने आगे की कहानी सुन ही ली कि किस तरीके से इनकी सारी चीजें हुई। देखिए, अगर आपका सबकॉन्शियस उसको लेके प्रोग्राम हो जाता है और आप उससे डिटैच हो जाते हैं, आप छोड़ पाते हैं चीजों को, अपने आप नेचुरल वे में चीजें छूटती हैं, आप इजी हो जाते हैं। ट्रस्ट में वो चीजें आपके पास में बहुत खूबसूरती से आती हैं, आपकी होकर के आती हैं। आपके मैनिफेस्टेशंस आपके डिटैच होने के तुरंत बाद ही कंप्लीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी से एक्सपीरियंस किया है। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग डिटैच होने के लिए, लेट गो करने के लिए जबरदस्ती करते हैं। देखिए, जबरदस्ती मत कीजिए, आप फॉलो करते रहिए, आप पॉजिटिव रहिए, उसको नेचुरली जाने का टाइम दीजिए, वो अपने आप में से निकल जाएगा। और जब वो आप में से अपने आप निकलेगा, आप आराम से और बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।